में माल उनका बनता है, खरीदारी करने वाली भीड़ किसकी है? हमारी है। नेता वो बनते हैं, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री वो बनते हैं, और वोट देने वाली भीड़ किसकी है? हमारी है ना। सड़कों को बनाने वाले, कंक्रीट बिछाने वाले, तारकोल बिछाने वाले, हाथों में छाले पड़ जाते हैं, सड़क बनाने वाली भीड़ किसकी है? लेकिन अरबों खरबों की गाड़ियां दौड़ाने वाले कौन लोग हैं? जो तुम्हें हमेशा गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं। खूबसूरत लड़कियां हमारी, लेकिन बॉलीवुड में हीरोइन किनकी? उनकी। मजबूत लड़के हमारे, लेकिन बॉलीवुड में हीरो कौन बन जाते हैं? नकली बॉडी दिखाकर वो बन जाते हैं 15% वाले। क्यों बन जाते हैं? क्योंकि बंटवारा न्याय का नहीं हुआ। हल चलाने वाले हमारे लोग खेती में, बीज डालने वाले हमारे लोग, रुपाई करने वाले हमारे लोग, काट कर उसे घरों तक पहुंचाने वाले, गोदामों तक पहुंचाने वाले कौन? हमारी भीड़। लेकिन बड़े बड़े गोडाउनों की मालिक वो 15% लोग। क्यों है? हम मजदूरी हम करते हैं, लेकिन हम मालिक नहीं है। खेतों में भी हल हम चलाते हैं, लेकिन जमीनों की भूमि हमारे नाम नहीं। देश की जितनी फसल काटी जाती है, कौन काटता है मुझे बताइए? हमारे लोग काटते हैं, हम काटते हैं। तो उनके मालिक क्यों नहीं है फिर हम? खेती उनकी है। क्यों? क्योंकि तुमने बंटवारे की मांग नहीं करी कभी। इन बलिष्ठ हाथों से हल तो चलाए, लेकिन कभी अपनी जुबान से ये नहीं कहा कि जब हल हम चलाते तो जमीन तुम्हारी कैसे होगी भैया? काशीराम साहब एक नारा कहा करते थे अक्सर लोगों के बीच में कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। और देखिए, जो असली जमीन के वारिस थे, आज वो उन जमीनों पर भूमिहीन होकर के उन्हीं जमीनों पर मजदूरी कर रहे हैं। शहर नगर जिन्होंने बसाए, मान लो कोई भी बिल्डिंग बन रही है, कोई नगर बस रहा है, कोई नया शहर बस रहा है, सारी बिल्डिंगों का निर्माण करने वाले कौन लोग हैं? हमारी भीड़ है। तो सारे शहर बसाने वाले ये लोग, लेकिन जब शहर बसकर तैयार हो जाते हैं तो इनके रहने की जगह कहाँ होती है? गंदगी जगह, छोटी छोटी गलियों में, बस्तियों में। क्यों? जब देश का बंटवारा, जब देश आज़ाद हो चुका है तो इतनी गुलामी क्यों? इसका मतलब अभी देश आज़ाद नहीं हुआ। हमारे समाज की अभी एक आज़ादी बाकी है। ब्राह्मणों ने अंग्रेजों से आज़ादी ले ली, लेकिन हमारे समाज ने अभी ब्राह्मणों से आज़ादी लेनी बाकी है। और ये तीसरी आज़ादी हमें लेनी होगी, तभी हम आज़ाद होंगे। इस आज़ादी में हमारे बच्चों पर नौकरी होगी, इस आज़ादी में हमारे बुजुर्गों पर जमीन होगी, इस आज़ादी में हमारी महिलाएं MP MLA बनेंगी। इस आज़ादी में कोई नीच अछूत के अगर किसी को नीचे नहीं गिरा सकता, सब बराबर होंगे। हम तीसरी आज़ादी का आंदोलन चला रहे हैं, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से। बस खड़े होकर बोलना सरकार से, हमें आज़ाद कर दो। तुम्हारे बेड़ियाँ डालने लगी, कैसी आज़ादी चाहिए? तब हमारा जवाब होगा, आज़ादी चाहिए बराबरी की। कोई जाति से ऊंचा होकर, जन्मजात ऊंचा होकर के हम पे राज कैसे कर सकता है? वोट हम करते हैं 99%, तो प्रधानमंत्री हमारा क्यों नहीं? वोट हम करते हैं 99%, तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तुम्हारे क्यों? जबकि वोट की पावर तो नागरिक की है ना। तुम्हारे वोट में भी इतनी ताकत है और हमारे वोट में भी इतनी ताकत है। हम वोट देकर भी तुम्हारे गुलाम हैं और तुम वोट लेकर भी हमारे मालिक बन जाते हो, और हमें पता हो और हमारे ऊपर अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं। हमें हमारे बच्चों को, हमें हमारे लोगों को आज़ाद कराने के लिए इस तीसरी आज़ादी का बिगुल बजाना होगा। हमें किसी के साथ मारपीट नहीं करनी, हमें किसी के साथ गाली गलौज नहीं करनी, हमें किसी से कोई झगड़ा नहीं करना, हमें किसी से कोई तू तड़ाक नहीं करनी, हमें कोई हिंसा नहीं करनी। हमें शांतिपूर्ण तरीके से सरकार के सामने खड़े होकर कहना है कि हमें तीसरी आज़ादी। जब तुम अंग्रेजों से आज़ादी लेने के लिए आंदोलन चला सकते हो, तो हम तुमसे आज़ादी लेने के लिए आंदोलन क्यों नहीं चला सकते? जब तुम्हें अंग्रेज आज़ाद करके इस देश को छोड़कर जा सकते हैं, तो तुम हमें आज़ाद करके इस देश को छोड़कर क्यों नहीं जा सकते?
नहीं जा सकते तो हमारे साथ बराबरी से रहो। हमें नीच कहने का कोई हक नहीं है, हमारी ज़मीनों पर कब्जा करने का कोई हक नहीं है। हल अगर हम चलाएंगे तो ज़मीन हमारी होगी। छाती का सीना फाड़कर अगर हम ज़मीन को उपजाऊ बना सकते हैं तो केवल कागजों पर नाम लिखने में तुम्हें क्या दिक्कत है हमारा? अगर हम फैक्ट्री, कारखाने, कंपनियों, शॉपिंग मॉलों में अगर हम मजदूरी कर सकते हैं तो उनके मालिक क्यों नहीं बन सकते? ये अमीर जाने कौन सी मेहनत करते हैं जो इनके पास अरबों खरबों रुपया? बताओ क्या करते हैं वो? मेहनत कौन करता है? जो मेहनत वर्ग है, जो कमेरा वर्ग है, वो रोटियों को तरस रहा है। जो कमेरा वर्ग है वो अपने बच्चों को स्कूल में एडमिशन के लिए तरस रहा है। और जो निकम्मा और कामचोर वर्ग है जो बैठ के खाता है सिर्फ, जो लोगों को उल्लू बनाता है, जो लोगों से कहता है तेरा भाग्य बदल दूंगा, तेरी हाथ देख करके तेरी रेखाएं बदल दूंगा, तेरा दुख काट दूंगा, वो देश की सारी संपत्ति पे कब्जा करके बैठा है। और जो रात दिन हथौड़ी चलाता है, जो रात दिन खेतों में मजदूरी करता है, जो रात दिन तुम्हारी सड़कों पे मजदूरी करता है, तुम्हारे मकान बनाने में मजदूरी करता है, वो खुद अपने लिए छत बनाने के लिए तरसता है। उसकी पूरी जिंदगी निकल जाती है सोचने में कि मैं कब अपनी छत बना पाऊंगा। क्यों? कारण यही है कि हमने कभी मांग नहीं की। हल हम चलाएंगे तो जमीन पे नाम भी हमारा होना चाहिए। अगर सड़कें हम बनाएंगे तो इन पे हमारी संख्या के अनुपात में गाड़ियां दौड़नी चाहिए। हम 100 होकर भी 3 लोगों से गुलाम हैं हम। मान लो 100 लोग हैं, 100 रोटियां हैं और 100 रोटियों में से 90 रोटी 10 लोग खा रहे हैं। 100 में से 90 रोटी 10 खा रहे हैं। अब कितनी बची? 100 में से 90 निकाल दी तो केवल 10 बची। अब वो 10 रोटी हम 100 लोग खा रहे हैं। भूखे मरेंगे कि नहीं मरेंगे? गरीबी होगी कि नहीं होगी? कमजोरी होगी कि नहीं होगी? लाचारी, बेबसी होगी कि नहीं होगी? अपराध होगा कि नहीं होगा? जब रोटी नहीं मिलेगी तो व्यक्ति चोरी करेगा, मारा मारी भी करेगा, हो सकता है किसी के साथ खींचातानी करे, हत्या भी हो जाए। अपराध बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? फिर कहते हैं कि ये समाज तो बड़ा अपराधी है। महिलाओं का देह व्यापार भी बढ़ेगा उसमें। औरतें मजबूर होंगी तो अपने शरीर को बेचने, लोग उनके शरीर पर नजर रखेंगे। जब कमजोर होगा तो उसी का शोषण होगा ना। जो कमजोर होगा शोषण उसी का होगा। मजबूत का तो कोई शोषण नहीं कर सकता ना। मजबूर का शोषण करने के लिए कोई आंख उठाता है? तो इस शोषण को रोकने के लिए हमें तीसरी आजादी का बिगुल बजाना पड़ेगा। और हम ये लड़ाई अब शुरू कर रहे हैं और हमें इस लड़ाई का आधार प्रेम, भाईचारा और एकता रखना है। हम सब मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। आपके लिए बहुत दूर नहीं है। दिल्ली में पूरे देश भर की महिलाओं को हम बुलाएंगे। हमारी महिलाएं जो आडंबर में, पाखंड में, बाबाओं के चक्कर में, पूजा में, पाठ में, व्रत में, दिवाली, होली में लगी पड़ी हैं, वो सोच रही है वहां से उनका उद्धार हो जाएगा। उद्धार यहां से होगा जिस दिन आप अपनी जबान से ये कहने लगोगी अगर हल हम चलाएंगे तो जमीन के मालिक हम होने चाहिए, वरना हम हल चलाना छोड़ दो। अगर तुमने हल चलाना छोड़ दिया तो बताओ खेती उग सकती है? क्या वो महलों से निकल के खेती उगा लेंगे? मुझे बता दो एक बार भी, क्या वो 2 फावड़े जमीन पर मार सकते हैं? नहीं मार सकते ना। तो जमीनें बंजर हो जाएंगी, लोग रोटी रोटी को तरस जाएंगे, दाने दाने को तरस जाएंगे। जो पूरे देश को रोटी उगा कर देते हैं उनके नामों पर जमीनें ही नहीं है। जो पूरे देश को सब्जी उगा कर देते हैं उनके घरों में सब्जी नहीं है। जो पूरे देश के मकान, बिल्डिंग और अपार्टमेंट बनाते हैं उनके सरों पर छत नहीं है। कैसा अन्याय है ये? कहां हुई फिर आजादी? कैसे कहते हैं कि हम आजाद हो गए? क्या ये आजादी है? आप लोगों ने आजादी की लड़ाई ही नहीं लड़ी। अगर वोट का अधिकार मिल गया तो ये डॉक्टर अम्बेडकर ने दे दिया। अगर अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार मिल गया तो इसकी लड़ाई हमने नहीं लड़ी, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दे दी। कोई लड़ाई हमने लड़ी है क्या? बताओ कोई लड़ाई लड़ी हो तो। और जो लड़ाइयां आपने लड़ी हैं वो जीती हैं। अगर ये रविदास मंदिर आपने बनवाया होगा तो इसके लिए आपके लोगों ने लड़ाई लड़ी होगी, तो ये मिल गया। और जिस दिन आप ये हल वाली और जमीन वाली लड़ाई लड़ेंगे उस दिन ये लड़ाई भी आप जीतेंगे। सीधा 2 टूक बात है।
हमारी जितनी संख्या है हमें संख्या के हिसाब से दे दो। अगर हम 100 में से 90 हैं तो 90 हमारा हिस्सा दे दो, बाकी तुम रख लो। हमें बेईमानी नहीं चाहिए, हम तुम्हारा छीनेंगे नहीं। हम देश के अंदर 90% लोग हैं, हमारा 90% दे दो भैया। जब 90 लोगों को 90 रोटी मिलेंगी तो एक एक आ जाएगी। कोई भूखा मरेगा? नहीं मरेगा, क्योंकि सबको हिस्सा मिल जाएगा। घर में अगर 4 बेटे और 4 बीघे जमीन है, एक को दे दो 3 बीघे और 4 को दे दो 1 बीघे, तो क्या ये न्याय हुआ? नहीं, अन्याय हो गया ना। यही अन्याय हमारे साथ देश में हुआ है। भोली भाली जनता को बताया नहीं गया। अगर बता दिया तो ये बगावत कर देगी, अगर बता दिया तो ये छीन लेगी, ये लड़ाई लड़ेगी, ये आंखें दिखा देगी, ये दबकर झुककर काम नहीं करेगी। फिर आज तो झुककर काम करती है, क्योंकि इसे ये पता है कि ये ज़मीन मेरी नहीं है। जिस दिन ये पता चल गई मेरी ही है और मेरी ज़मीन पर दूसरे ने कब्जा कर रखा और मुझसे हल चलवा रहा है और मुझे जो मजदूरी नहीं देता, तंग करता, परेशान करता है, तो वो क्या करेगा? वो हल जो ज़मीन में चला रहा है वो हल खड़ा होकर ऐसे कर देगा। जो यहाँ हल चला सकता है वो क्या ऐसे नहीं कर सकता? इसलिए वो डरता है कि इसके बाजुओं में बहुत ताकत है। उस समाज का पुरुष भी इतना ताकतवर नहीं होता यहाँ से जितनी इस समाज की औरतें होती हैं, क्योंकि वो सुबह से उठती हैं, रात को 12 बजे तक काम करती हैं। कैसे कहते हैं समाज कमजोर है? ये समाज कमजोर नहीं है, इस समाज को कमजोरी के नाम पर दे रखा है, ठग रखा और पीछे कर रखा है। रास्ते में अगर लड़ाई लड़ने जाओगे तो उन्होंने तुम्हारे लिए 50 मंदिर बना दिए हैं, क्योंकि तुम उससे ना मांगो जहां से तुम्हें मिलना चाहिए। मुझे ये बताओ, हर परिवार पे अगर 5-5 एकड़ जमीन होगी, उसका कोई शोषण कर सकता है क्या? नहीं। कर लेगा? नहीं। जमीन वाले का कोई शोषण करता है? तो जो लोग हल चलाते हैं वो जमीन के मालिक क्यों नहीं बन सकते? सरकारें फिर कर क्या रही हैं? इसका मतलब ये सरकारें हमारे लिए नहीं बनी है, वोट हमसे लेती हैं। लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और जिस दिन ये हल चलाने वाले बाजू सरकारों की ओर नजर करने लगेंगे, रास्तों में तुम्हें मंदिर आएंगे, बाबा आएंगे, त्योहार आएंगे, किसी में नहीं उलझना है। सारा समय और पैसा अपनी लड़ाई में लगाना है। वो कहेंगे यहाँ पे दान दे दो, ये गंगा नहाइयाओ, इस बाबा के दर्शन करिए और दुख कट जाएंगे। नहीं कटेंगे। कितने दर्शन कर लिए आज तक तुमने? कितने त्योहार मना लिए आज तक तुमने? कभी दुख कटे? कभी तुम्हें बीघा बीघा जमीन भी मिली? कभी तुम्हारे बच्चों को नौकरियां मिली? कभी तुम्हारे इन शहरों में मकान बने? हाँ ना का जवाब दो। हाँ ना का जवाब दीजिए आप लोग। बनी? हाँ कि ना? नहीं बनी। पढ़ाई करे, क्या तुम्हारे बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बने? नहीं बने। क्या तुम्हारे लिए इन शहरों में बड़े बड़े मकान बने? नहीं बना। लेकिन मुझे ये बताओ, क्या इन मकानों को बनाने वाले कौन लोग हैं? फिर भट्टा ईंट पे ईंट बनाने वाला कौन है? 25 आप लोग हैं, आपके लोग हैं। आप हैं, आपका कोई भाई बहन है, चाचा ताऊ है, या आपका रिश्तेदार है, आप ही हैं। उस ईंट को बनाने वाला, उस सरिये को भट्टी में तपा करके सरिया बनाने वाला कौन है? हमारे अपने लोग हैं। उन्हीं के पास उनको कहते कि वो कमजोर है। अरे कमजोर कह करके पीछे धकेल दिया। ये बहुत ताकतवर लोग हैं। ये लड़ाई हम लड़ेंगे और इस लड़ाई की हम शुरुआत कर रहे हैं। आपको इस लड़ाई में आगे आकर के अपनी हिस्सेदारी निभानी है और कहना है कि हमें ये लड़ाई पूरी अंजाम तक पहुंचानी है। हो सकता है इस लड़ाई में मेरे ऊपर हमले भी हों, हो सकता है इस लड़ाई में मुझे जेल भी हो जाए, लेकिन ये आंदोलन नहीं रुकना चाहिए। यस। हो सकता है वो मुझे अरेस्ट करें कि आप लोगों को भड़का रही हैं, क्योंकि वो तो ये चाहते हैं ना, इतनी बड़ी संख्या में फ्री के मिले हुए गुलामों को कौन चाहेगा आज़ाद करना? आप ही बताओ, जब आपके 4 नौकर चाकर लगे हो, गाड़ी साफ करने वाला अलग हो, सब्जी उगाने वाला अलग हो, कपड़े धोने वाला अलग हो, प्रेस करने वाला अलग हो, घर में खाना बनाने वाला अलग हो, सर की चंपी करने वाला अलग हो, शरीर में मालिश करने वाला अलग हो, आप चाहोगे आपके नौकर चाकर आपको छोड़ के भाग जाएं? वो भी बगल में अपना मकान बना लें? उन्हें पता है हमारे बंगलों की फिर कीमत गिर जाएगी, क्योंकि हमारे बंगलों की बगल में इनके भी मकान बन जाएंगे। आज जो हमारा छोटा सा बच्चा इनके बुजुर्गों को तू तू बे बे करके बोलता है, फिर वो भी इज्जत से बोलना पड़ेगा। हमारा बुजुर्ग भी उनके बच्चे के सामने इज्जतदार नहीं।
उनका कुत्ता बिल्ली भी आप से बोलते हैं और हमारे आदमी को तू से बोलते हैं। ये है हमारी इज्जत। मतलब ये हुआ कि उनके लिए कुत्ते और बिल्ली जो उनके पालतू जानवर हैं वो ज़्यादा कीमती हैं, वो ज़्यादा इज्जतदार हैं उनकी नज़रों में, और हम नहीं है, हमारी कोई इज्जत नहीं। उनके कुत्ते बिल्ली भी गाड़ियों में घूमते हैं, काजू बादाम भी खाते हैं, लेकिन वो कभी हमारे बच्चों पर दया नहीं करेंगे कि इनका हिस्सा भी दे दो। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये आज़ादी नहीं है। भारत में कुत्ते और बिल्ली तक आज़ाद हो गए, लेकिन हमारे दलित लोग अभी भी गुलाम हैं। हमें ये गुलामी तोड़नी होगी। ये गुलामी बेड़ियों की नहीं है, हथकड़ियों की नहीं है, ये गुलामी दिमाग की है। दिमाग में ये सोच लिया कि हम आज़ाद हो गए, झूठी आज़ादी का ढोल बजा दे के भी आज़ाद हो गए। हमें आज़ादी नहीं मिली है, हमने ये आज़ादी लेनी है। और इस आज़ादी में हमने कोशिश ये की है, हम सभी पुरुषों को बता दें कि इस आज़ादी की अग्रणी पंक्ति औरतों की रहेगी। हमें औरतों को आगे रखना है बाबा जी, हमें औरतों को आगे रखना है। जिस दिन ये लड़ाई आगे जाकर के लड़ेंगी, उस दिन सरकार जो काम 10 साल में करने वाली होगी वो काम सरकार 2 साल में सुन लेगी। अगर आप डीएम के पास 50 पुरुष जाएं और एक तरफ 10 महिलाएं खड़ी हों, तो डीएम पहले 10 महिलाओं को बुलाएगा, 50 पुरुषों को बाद में बुलाएगा, हो सकता है ना भी बुलाए। ये औरतों की पावर है और हमारे समाज के पुरुषों को ये समझ करके इस ताकत का हमें हमारे समाज के हित में लगाना है। इस लड़ाई को लड़ने जा रहे हैं। 7 फरवरी को अंबेडकर भवन में हमने एक कार्यक्रम रखा है जिसमें देश भर की हम 100 ताकतवर औरतें बुला रहे हैं, 100 ताकतवर हस्तियों को बुला रहे हैं जिनको हम सम्मानित भी करेंगे। और आने वाले सितंबर में 1 लाख महिलाओं का कार्यक्रम दिल्ली रामलीला ग्राउंड में होगा। थैंक यू। और सारी महिलाएं यही कहेंगी, जब हल हम चलाते हैं तो जमीन हमारी होनी चाहिए, वरना हल छोड़ देंगे। 1 साल 2 साल आपने हल छोड़ दिया ना, और जमीनों ये घरों में काम करना बंद कर दिया ना, इनसे बच्चे भी नहीं पलेंगे, इनसे बच्चे भी नहीं पलेंगे। बच्चे ये पैदा कर लेते हैं, पालती भी हमारी औरतें इनके घरों में जाकर, इनसे बच्चे भी नहीं पलेंगे। इनकी जो ये सड़कें हैं ना, इनमें 50-50 फीट गड्ढे पड़ जाएंगे अगर इन सड़कों पे मजदूरों ने काम करना बंद कर दिया तो। दूसरी चीज, अगर सफाई कर्मचारियों ने सफाई करना बंद कर दिया ना, तो दिल्ली गंदगी से पट जाएगी। यहाँ लोग 10 दिन में बीमार होकर मर जाएंगे, बीमारियां फैल जाएंगी। हमें मेहनत तो कुछ करनी नहीं है, हमें तो छोड़नी है। जब हमें आज़ाद करोगे तब हम करेंगे। गुलाम रहकर तुम्हारा सदियों तक काम अगर आज हमने कर लिया तो कल फिर हमारे बच्चे इसी को करेंगे, क्योंकि तुम हमारे बच्चों को भी आज़ाद नहीं करोगे। अगर हम गुलाम मर गए तो बच्चों को गुलामी आराम से मिल जाएगी, अगर हम लड़के मरे तो हमारे बच्चों की गुलामी कट जाएगी। और मरना तो वैसे भी है, जो नहीं लड़ेंगे वो भी मर जाएंगे और जो लड़ेंगे वो भी मरेंगे। आगे पीछे भाई सबका एक टाइम है, जिसने जन्म लिया उसने मरना है। क्यों ना हम लड़ लड़ के अपनी जीवन में कुछ लड़ाई लड़ें, इस गुलामी को खत्म करने की लड़ाई लड़ें। छोटी लड़ाइयाँ हम खूब लड़ते हैं, आपस में लड़ना बंद कर दो। सास बहू की लड़ाई छोड़ दो, देवरन जेठानी की लड़ाई छोड़ दो, भाई भाई की लड़ाई छोड़ दो। लड़ाई लड़ो अधिकारों की, लड़ाई लड़ो अपने बच्चों के भविष्य की, लड़ाई लड़ो जमीनों की। भाई से भाई का जमीन का पट्टा छीनने की लड़ाई मत लड़ो, उसमें आपको 1 बीघे 2 बीघे मिलेगी। अगर यही लड़ाई सरकार से लड़ोगे तो हेकड़ों में जमीनें मिलेंगी। इस देश में बहुत सारी जमीनें पड़ी हैं जिसके एक एक व्यक्ति ही कई हेकड़, हजारों बीघे जमीनों का एक एक आदमी मालिक है। वो जमीन अगर 1000 लोगों में जानी चाहिए, उसमें 1000 लोग हल चला करके अपनी रोजी रोटी चला सकते हैं। जब उनकी अपनी मालिकाना होगा उनका हक, तो वो और अच्छी मेहनत कर सकते हैं। क्योंकि जब हम किसी को अपनी ज़मीन का, अपने घर का किसी को मालिक बनाते हैं तो उसकी ज़्यादा केयर करता है, वो उस पर ज़्यादा उपजाऊ करता, अपना श्रम ज़्यादा लगाता, प्यार करता फिर वो उससे। और सरकार को ये करना पड़ेगा, क्योंकि सरकारें आप बनाते हैं, सरकार को ऊपर से टपका हुआ भगवान नहीं होती। आपकी वोटिंग से सरकार बनती है, तो हम ही लोग बनाया। आज जब सरकार बनी है, अब हम मांग करेंगे इसकी, हमारी ये मांग है और हमें ये पूरी चाहिए, इसमें कोई समझौता नहीं होगा। ठीक है, इस लड़ाई को आप लोग अंजाम तक पहुंचाओगे, मेरा पूरा विश्वास है।